सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोपत्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। साथियों, कल व्रत उपवास अनुष्ठान के विषय में मैं कुछ बात कर रहा था, तो उसमें मैंने भोजन की बात कही थी। भोजन की बात में कुछ ये भी कहना शेष रह गया था कि व्रतों के आधार पर भोजन है। नंबर 2, भोजन वो श्रीमद् भागवत के अनुसार पत्तल में करना चाहिए। उसका कारण है, बर्तन में धुल करके उसी में भोजन करोगे, कुछ न कुछ त्रुटि हो सकती है, तो उच्छिष्ट पदार्थ हो जाएगा। और पत्तल में आपने भोजन किया, आप फेंक दिए। तो जब तक आप व्रत रहे, उपवास रहे, कोई अनुष्ठान करें, यदि भोजन या फलाहार कुछ भी करते हैं, तो फिर पत्तल में भोजन करना चाहिए। किसी भी पात्र में भोजन नहीं करना चाहिए। ऐसे पात्र में भोजन नहीं करना चाहिए जिसको फिर आप पुनः धुल धुला करके साफ करके रख देते। त्रुटि हो सकती है, व्रत भंग हो सकता है, अनुष्ठान भंग हो सकता है। तो इस तरह का भोजन आपको पत्तल में करना चाहिए। और वो भी एक बार हमने भोजन के लिए कहा, जब सायंकालीन हो जाए, हम त्रिकाल पूजा कर चुके हैं, अपने अनुष्ठान की प्रातः मध्याह्न और सायं की पूजा कर चुके हैं, उसके बाद हमें जो है भोजन ग्रहण करना चाहिए। और वो बता ही दिया कि ऐसा हो कि जो सुखकारी हो, कष्टकारी न हो, व्यवधान न पड़े। कष्टकारी का मतलब हमारा ये नहीं है, शरीर को जब भोजन नहीं करोगे तो कष्ट तो हो गई, लेकिन अनुष्ठान में कोई व्यवधान न हो, पूजा में कोई व्यवधान न हो, इस तरह का जो है हमें भोजन करना चाहिए। गरिष्ठ अन्न हम ले लेंगे, हम कल बताएंगे कौन कौन सी चीज़ें लेनी है। गरिष्ठ अन्न ले लेंगे, हमारी वायु अधोभाग से निकलेगी, वो भी हमारे यहाँ जो है दूषित हो जाना कहलाता है। चलिए उसके विषय में कल बात करेंगे। साथियों, आज मैं पूजा करने के लिए जा रहा था, उसी समय एक दिमाग में बात आई कि हम आप सब मिलकर के, हम लोग मतलब है समाज के जितने भी लोग जुड़े हैं, कोशिश ये करें जो पहले हमारा शिष्टाचार था वो धीरे धीरे विलुप्त हो रहा है। आज पूजा करने जा रहे थे तो एकदम दिमाग में बात आई कि हम लोगों को प्रातःकालीन वेला में उस परब्रह्म परमात्मा ने, जिसने ये शरीर दिया है, जिससे हम सब साधन करते हैं, कार्य कर रहे हैं, कर्तव्य को निर्वहन कर रहे हैं, पहले तो उठते ही हम अपने आसन पर बैठ करके उसको धन्यवाद दें कि प्रभु आपने ये हमें शरीर दिया है अपने भोगों को नष्ट करने के लिए, जो कर्म किए हैं और वो भोग हम भोग रहे हैं उनको नष्ट, और दूसरे परिवार के प्रति, समाज के प्रति कर्तव्यों दायित्वों को निर्वहन करने के लिए शरीर आपने दिया है। हम आपको धन्यवाद देते हैं। आप हमें सद्बुद्धि देते रहें, हमेशा जो है हमें प्रेरणा देते रहें, जिससे मैं आपकी भक्ति में लीन बना। और फिर इसके बाद में अपने से जो बुजुर्ग हैं, अपने देव स्थान हैं, उनको सबको हम प्रणाम करें, नमन करें। और इससे एक बहुत बड़ा फ़ायदा होगा सामाजिक तौर पर, यदि घर में ये सब बच्चों को बताएं कि चाहे भले ही रुष्ट हो जाए, कोई किसी से रुष्ट हो जाए, सास से बहू रुष्ट हो जाए, बहू से सास रुष्ट हो जाए, पिता से लड़का रुष्ट हो जाए, बेटी रुष्ट हो जाए, कोई भी रुष्ट हो जाए, लेकिन ये प्रणाम करने की क्रिया सुबहकालीन ये बंद ना हो। यदि कोई कह देता है नहीं 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 नहीं, बहुत हमने घरों में देखा है कि पैर छूना है, पैर मत छूना, पैर मेरे नहीं पैर छुआ करो, लेकिन फिर भी अगले दिन, उस दिन आप शांति बनाए रखने के लिए हट आएँ, लेकिन अगले दिन फिर जाएं। कहने का मतलब कार हमारा कर्तव्य है वहाँ तक जाना, अपने से बड़ों के पैर चरण स्पर्श करना, पैर छूना, ये मेरा दायित्व है। तो इस क्रिया से मुझे ये लग रहा है कि कुछ न कुछ सामाजिक तौर पर हमें बहुत बड़ा लाभ, शॉर्ट में कहूँगा, और ये करके देखा जाए, हम लोग सब लोग मिल करके देखें। नंबर तीसरी एक बात और है, मेरी एक संज्ञान में बात आई है। भाई साहब, एक आप लोग बताइए, खुद निर्णय लीजिए कि जिसने ककारा नहीं पढ़ा है, आ ई नहीं पढ़ा है, संस्कृत की जो है हमने शब्दावली नहीं पढ़ी है,
इंग्लिश की शब्दावली नहीं पढ़ी है, कोई भी भाषा नहीं, हमने शब्दावली जब नहीं पढ़ी है और फिर उस पर हम धारा प्रवाह प्रवचन करना, धारा प्रवाह पढ़ना, ये कैसे संभव हो सकता है? नहीं संभव हो सकता है। पहले कखारा सीखो। हम तो ये कहते हैं निराकार ब्रह्म तक पहुंचने के लिए साकार ब्रह्म की उपासना अति आवश्यक है, और वही प्रभु जो है अपने निराकार ब्रह्म तक आपको पहुंचा देगा। हम मंत्रों का जाप न करें, माता पिता की पूजा न करें, संस्कार घर से न लें, और फिर हमें दैव कैसे प्राप्त हो जाएगा? फिर गुरु कैसे पिता? और गुरु के माध्यम से उस ईश्वर को प्राप्त करना है। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुदेवो महेश्वर। अरे गुरु में ही उस पर ब्रह्म परमात्मा को देखो। अरे हमारे यहाँ तो लिखा है भगवान भगवत भक्ति करनी तब भी है कृष्णम वंदे जगत गुरु। संपूर्ण ब्रह्मांड का वो गुरु है, उसको गुरु मान करके उसी में जगत देखो, संसार देखो, सब कुछ देखिए। माता पिता गुरु और ब्रह्म को भी उसमें देखिए, और निराकार ब्रह्म को भी देखिए, ओमकार ब्रह्म को भी देखिए। लेकिन ये नहीं, सीढ़ी दर सीढ़ी चढ़ना है। आप ककारा जानते नहीं हो और निराकार ब्रह्म की बात करने लगो, ये कैसे संभव है? नहीं संभव है। उसके लिए बहुत त्याग चाहिए, सामाजिक प्रतिष्ठा चाहिए, सामाजिक जो है बर्ताव व्यवहार तुम्हारा चाहिए। भाइयों से पट्टी नहीं खाती है, माता पिता से हमारी पट्टी नहीं खाती है। हम अपने माता पिता को जो है सुख नहीं दे पाए, कष्ट नहीं दे पाए, कष्ट दिए हैं उनको, हम उस तरह से बर्ताव नहीं कर पाया। कोई भी हो, पहले हमें घर से अपनी उपासना शुरू करना चाहिए, घर से अपने भाव को बदलना चाहिए, घर से मन स्थिति बदलना चाहिए, और शिष्टाचार पूर्वक उस भगवान को स्मरण करना चाहिए। माता पिता, फिर आगे 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 बढ़ते हुए सब हम आगे बढ़ते चले जाए। निराकार ब्रह्म तो बहुत दूर की बात है, ओमकार ब्रह्म की बात बहुत दूर है, और ओमकार ब्रह्म का निरूपण करने के लिए लोग भी राम और कृष्ण का सहारा लेते हैं। जरा उनके प्रवचनों को सुनिए, कभी उनके वीडियो देखिए कि जब निराकार ब्रह्म को जो है वो निरूपण करेंगे, उनका वर्णन करेंगे, व्याख्यान उन पर देंगे, तो वो जरूर राम और कृष्ण को अपने में समाहित जरूर करेंगे, उनके उदाहरण जरूर देंगे, महापुरुषों के उदाहरण जरूर देंगे, जगत गुरुओं के उदाहरण जरूर देंगे। ये सब क्या है? पहले ककारा पढ़ो, धीरे धीरे सेवा भाव पैदा करिए। हमने ये कहा है कि सबसे पहले सत्संग, कर्तव्य, अपने कर्तव्य करते हुए सत्संग, और सत्संग में यदि सत्संग नहीं बन पाता है तो पठन पाठन स्वाध्याय के माध्यम से सत्संग, और फिर उस भगवान प्रभु की ओर बढ़ना है। फिर कहाँ कहाँ हमें जाना है वो अपने आप स्वतः रास्ता मेरा बताता रहेगा, और सब मेरा रास्ता चलता रहेगा, और वो हमें पहुँचा देगा। और जब मेरे पुण्य कर्म और पाप कर्म दोनों समाप्त हो जाएंगे तभी मुक्ति पर मिल सकती है। चाहे आप निराकार ब्रह्म की उपासना, निराकार ब्रह्म की उपासना तब तक कर ही नहीं सकते, आप पहुंच ही नहीं सकते हैं जब तक आप समाज में जो है एक कमल की भांत नहीं हो जाएंगे, जो है बिल्कुल। आप देखिए, आप सोचिए, समझिए, तो पहले साकार ब्रह्म की उपासना करिए। मूर्ति पूजा मेरे यहाँ साकार ब्रह्म की उपासना, साकार ब्रह्म से ऊपर आगे निराकार ब्रह्म की ओर बढ़िए, तभी आप सफल होंगे। अन्यथा ऊपर से गिर जाएंगे। जब सन्यासी गिरता है तो बिल्कुल गड्ढे में नहीं जाता, कुएं में जाता है। निराकार ब्रह्म का उपासक जब गिरता है, कहीं मन विचलित हो जाता है, तो वो कहाँ जाता है? गड्ढे में नहीं गिरता, कुएं में जाता है। ये मैं इतर बात कर रहा हूँ जरा भागवत से, इसको समझ लीजिए। भागवत से इतर बात है। पहले मैंने जो कही वो भागवत की बात थी, ये इतर बात है। बहुत बहुत धन्यवाद। आगे मेरा चलेगा कि कैसा भोजन करेंगे, किन किन को क्या क्या उपासना करनी चाहिए, कैसे करनी चाहिए, ये आपसे वार्तालाप होगी। आप सावधान रहें और बस सुने, और मुझे किसी से मतलब नहीं। यदि इच्छा है तो सुने, ना सुने, सुनने की इच्छा हो। आप हमसे विद्वान हैं, मैं तो ये बार बार कह चुका हूँ कि आप विद्वान हैं। हम आपसे सीखेंगे, हमसे कोई नहीं सीख सकता है। मैं अपनी मन की बात केवल कह देता हूँ। मन की बात, जैसे बहुत महापुरुषों ने जो कुछ बात कहते हैं, तो हम अपनी जो हमारे हृदय में बात आती है वो बात आप तक पहुँचाता हूँ, और मुझे कोई इससे वो नहीं है। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। और बराबर उसका हरि का नाम लीजिए। हरि शरणम, हरि शरणम, हरि शरणम।